गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज हम लोग लिक्विड या गैसियस के लिए एक बहुत ही बेहतरीन चीज बोलने वाले हैं जिसका नाम है दोस्तों विस्कोसिटी। आपने देखा होगा कि पानी का जो फ्लो हो रहा है, अगर हम लोग रिवर की बात कर रहे हैं तो रिवर में पानी का फ्लो ऐसे हो रहा है। तो यहाँ पे जहां पे सड़क या जमीन होगी वहां पे वो फ्लो स्लो होगा, जबकि वो फ्री स्पेस यानी एयर के साथ कांटेक्ट में होगा वो फास्ट मूव करेगा। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि यहाँ पे दो लेयर एक दूसरे के नजदीक फ्रिक्शन के कारण कुछ फोर्स लग रहा है। दोस्तों आज हम उसकी बात करने वाले हैं, नाम है उसका विस्कोसिटी। तो पहली बात दोस्तों डेफिनेशन क्लियर कर दो। लैमिनार फ्लो एनी टू consecutive लेयर ऑफ फ्लूइड हैव a relative velocity। दोस्तों ये वर्ड याद रखना, relative velocity between them as रेजिस्टिव फोर्स, क्योंकि ये स्पीड को डिक्रीज करने वाला है, प्रोड्यूस टेंजेंटली एट द सरफेस ऑफ द लेयर। इसका मतलब इट्स कॉल्ड विस्कोसिटी फोर्स। ये जो प्रॉपर्टी हुई लिक्विड की कि ये फोर्स किसके कारण लग रहा है, वो लिक्विड की प्रॉपर्टी हुई, उसको हम बोलेंगे दोस्तों विस्कोसिटी। तो डेफिनेशन, द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड या फ्लूइड ड्यू टू विच द रिलेटिव मोशन या फिर रिलेटिव वेलोसिटी, जो वेलोसिटी का चेंज होने वाला है टू कंसेक्यूटिव लेयर इज नोन एज विस्कोसिटी। दोस्तों आपने ये बोल दिया ये सड़क या जमीन ऐसा कुछ कंसीडर कर दो, ये पूरा फ्लो आप सब जानते हो कि ऊपर वाले के पास ये वाले यानी जो अपर साइड लिक्विड होगा उसकी वेलोसिटी हाई होगी, यानी v1 इज इक्वल टू v प्लस डेल्टा v। इसका मतलब वेलोसिटी। अगर मैं इसका डेल्टा फाइंड कर दूं तो दोस्तों ये समझना डेल्टा v मेरे पास आ गया। डेल्टा v कैसे आया, तो v1 माइनस v2 किया, v प्लस डेल्टा v माइनस v कट डेल्टा v रेडी। दोस्तों यही चीज मैंने आपको पता होगा शियरिंग मॉड्यूलस है ना, या फिर मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, उसमें चले गए कि ऑब्जेक्ट को यहां से वो मूव कर रहा है तो ये उसका डिस्प्लेसमेंट है। यस और नो? अगर ये डिस्प्लेसमेंट होगा तो उसके हिसाब से मैं अगर थोड़ा बहुत सोचूं तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू डेल्टा टी। दोस्तों ये सारी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए आप याद करो शियरिंग स्ट्रेस सिग्मा इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। तो सर यहाँ पे फोर्स का तो कोई इश्यू ही नहीं है। शियरिंग स्ट्रेन एप्सिलॉन इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाय एक्स। दोस्तों यही चीज को मैं यहां रिप्रेजेंट करने वाला हूं, ये समझ लो डेल्टा एक्स एज इट इज, एक्स की जगह ये जो डिस्टेंस आया वो मैं लिखने वाला हूं v डेल्टा टी। अब देख सकते हो दोस्तों ये आप इसको कुछ बोल सकते हो। दोस्तों यही चीज को मैं फ्लो रेट बोलूंगा। क्या बोलूंगा? फ्लो रेट, यानी मेरी टोटल लेंथ हो जाएगी है, ये मेरी वेलोसिटी हो गई। याद होगा dx बाय dt इज नॉन एज वेलोसिटी। यहां से आप वेलोसिटी को सब्जेक्ट बनाओ, सो डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। दोस्तों इसका मतलब ये मेरा वेलोसिटी हो गया, नीचे वाला एल हो गया। दूसरी बहुत बढ़िया बात आपको समझाने वाला हूं दोस्तों, dx बाय dt इज नॉन एज वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या बोलेंगे उसको? वेलोसिटी ग्रेडियंट। एक नई फिजिकल क्वांटिटी आई, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो दोस्तों इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा v बाय डेल्टा x, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ। दोस्तों इसका यूनिट बनाने जाओ तो मीटर पर सेकंड इसका, और इसका मीटर, मीटर मीटर कट सेकंड इनवर्स। dv बाय dx ये होगा, तभी जाके इसका फॉर्मूला बना f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a dx बाय dt। सर dx बाय dt नहीं बोलेंगे, हम उसको डायरेक्टली बोलेंगे dv बाय dx। इट्स कॉल्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट। प्रोपोर्शनल हटाओगे तो एक कांस्टेंट लिखना पड़ेगा a dv बाय dx। सर ये आपने बोला रेजिस्टिविटी फोर्स है, उसको डिक्रीज करेगा, इसलिए यहां पे मैंने माइनस साइन इंडिकेट कर दिया। दोस्तों माइनस साइन समझाने के लिए है, हम न्यूमेरिकल्स में उसका यूज नहीं करेंगे, ये हमारा मोस्ट आईएमपी इक्वेशन है।
इसके साथ आपको समझना है कि अगर मैं ईटा को सब्जेक्ट बनाऊंगा तो ईटा इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया dv by dx. It's called coefficient of viscosity. चलो दोस्तों, नई फिजिकल क्वांटिटी, इसका यूनिट के बारे में सोचो। तो दोस्तों अगर मैं इसका यूनिट सोचना चाहूं तो यूनिट क्या आएगा? फोर्स का न्यूटन, इसका मीटर स्क्वायर, इसका सेकेंड इनवर्स। सेकेंड इनवर्स ऊपर जाता है न्यूटन सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर। दोस्तों इसके बारे में सबसे पहले पॉइसिली ने बोला था, तो इसको वन पॉइसिली भी बोला जाता है। क्या बोला जाएगा? वन पॉइसिली। दूसरी बात, अगर कोई आपको बोलेगा अब इसका यूनिट लिखो, उसकी ही डेफिनेशन, तो आप ऐसा बोल दो कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया है, उसके अंदर जितना फोर्स लगेगा और उसका वेलोसिटी ग्रेडियंट कितना होगा? 1 मीटर पर सेकेंड होगा। तो जितना फोर्स लगेगा उतना ही उसका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होगा। रिपीट, 1 मीटर स्क्वायर एरिया होगा ना, वेलोसिटी ग्रेडियंट 1 मीटर पर सेकेंड होगी, तो जितना फोर्स लगेगा उतना उसका कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी बोला जाएगा। दोस्तों इसका MLT बनाओ, डायमेंशनल फॉर्मूला m1 L-1 T-1। आपको लगे सर आप इतना सिखा रहे हो, ये सही मायने में यूज कहाँ होती? दोस्तों अगर आपके पास सरफेस है, आपने पानी डाल दिया, अल्कोहल डाल दिया, ग्लिसरीन डाल दिया, हनी डाल दिया, क्या सभी लिक्विड की सेम स्पीड होने वाली है? नहीं दोस्तों, आपको पता है ग्लिसरीन एंड ब्लड एंड हनी वो स्लो में मूवमेंट करेंगे, जबकि वाटर अल्कोहल वो फास्ट मूवमेंट करेंगे। इसका मतलब वो थीन लिक्विड हुआ है, एक थिक लिक्विड हुआ। तो विस्कोसिटी और टेम्परेचर क्या एक दूसरे पे डिपेंड करता है? दोस्तों लिक्विड के लिए अलग प्रोसेस है। जब लिक्विड की बात करोगे तो टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी। टेम्परेचर बढ़ेगा, विस्कोसिटी कम होगा। हमारा ब्लड दोस्तों, हमारा लोई, हमारा खून दोस्तों 0 से लेकर 37 सेल्सियस पे उसकी विस्कोसिटी हाई रहती है। अगर उससे टेम्परेचर कम हो गया तो विस्कोसिटी में भी इश्यू होगा, और उससे टेम्परेचर हाई हो गया तो भी विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। जबकि गैसियस फॉर्म के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, देख सकते हो, विस्कोसिटी भी बढ़ेगा, टेम्परेचर भी बढ़ेगा। ये दो छोटे छोटे एमसीक्यूज एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। विस्कोसिटी के बारे में सबसे पहले साइंटिस्ट आए थे स्टोक्स। स्टोक्स नाम के साइंटिस्ट ने बोल दिया कि जो विस्कोस फोर्स होता है, विस्कोस फोर्स, उसको लिखेंगे 6 पाई ईटा RV। ये विस्कस फोर्स का फॉर्मूला हो गया। रिपीट कर दो फॉर्मूला, F of V इज इक्वल टू 6 पाई ईटा RV। रिपीट दोस्तों, F of V इज इक्वल टू 6 पाई ईटा RV। फॉर्मूला, विस्कस फोर्स F of V ऑन स्मॉल स्फेरिकल सॉलिड सरफेस, स्मॉल स्फेरिकल सॉलिड बॉडी, इट्स रेडियस इज R। यानी ये सोचो कि मेरे पास एक ट्यूब है, ये पूरी लिक्विड की भरी हुई है, मैंने लिक्विड से भर दी थी। यहां पे मैंने एक छोटा सा स्पीयर उसके अंदर डाल दिया। जैसे ये डाला, इसका मतलब इसकी रेडियस क्या है? R, इसकी वेलोसिटी क्या है? V। ये जो है उसका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या है? ईटा। तो उस पे जो फोर्स लगेगा दोस्तों, माय डियर स्टूडेंट्स पक्का करो, F of V is equal to 6 pi eta RV। फॉर्मूला F of V is equal to 6 pi eta RV। दोस्तों मेरे साथ प्लीज 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 ये लेक्चर परफेक्टली देख लो, इसके फॉर्मूला समझ लो, और इसके बेस वाले न्यूमेरिकल्स लगातार एग्जाम में आते हैं, उसको 2 बार लिख के पक्का करो। और ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला आपका पक्का होना चाहिए। ध्यान से देख लो दोस्तों, बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट विस्कोसिटी के बारे में।